हम पिछले सप्ताह हमने मनन किया था पहला अध्याय उसकी एक आयत से लेकर पहला अध्याय उसकी एक आयत से लेकर प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 से लेकर हमने देखा था 11 तक। आज हम थोड़ा उसका संक्षेप में हम देख लेंगे, सारांश में हम क्या हमने देखा था। प्रेरितों के काम एक अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 तक हमने देखा था। आज हम 12 से लेकर प्रेरितों के काम उसकी एक अध्याय 12 से लेकर हम देखेंगे 26 तक, और इस एक अध्याय को हम आज ख़त्म करेंगे। तो हमने जो देखा था एक अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 तक हम मैंने बताया था ये पत्री हम सब जानते हैं लूका ने लिखा है, और लूका रचित सुसमाचार जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से ये पत्री शुरुआत होती है। और हम लूका और प्रेरितों के काम दोनों लूका ने लिखा है, और दोनों पत्री एक ही व्यक्ति को लिखा गया, वो है थियोफिलुस, और उस समय का जो गवर्नर था उनको लिखा गया। और लूका रचित सुसमाचार जब पहली अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि बहुत ही उसने थियोफिलुस को बताता है कि हे थियोफिलुस, मैंने ये पत्री लिखने में बहुतों ने इतिहास लिखने में मेरे साथ हाथ बटाया है, और मैंने बहुत ढूंढ ढांड करके जांच पड़ताल करके ये पत्री मैंने लिखी है। पहली पुस्तिका जो लूका रचित सुसमाचार लिखा वो यीशु ने जो किया और जो आरंभ से करता और सिखाता रहा उनके विषय में लिखा, और ये जो पत्री लिखा ये प्रेरित लोगों ने जो किया है उनके बारे में वो थियोफिलुस को लिख रहा है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है, और अंतिम समय है प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया जाता है। उससे पहले अपने चेलों को वो कुछ बातें बता के जाता है, और सबसे बड़ी बात उसने बताया कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, यीशु मसीह ने खुद बताया, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर यहीं पर उतरेगा, और जब तुम पवित्र आत्मा उतरेगा, अभी हमने 1:8 में देखा कि सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो हमने बताया था यरूशलेम क्या है? हमारा घर है। यहूदिया और सामरिया क्या है? हमारे आसपास के नगर हैं। और पृथ्वी की छोर तक यानी पूरे संसार तक हमें गवाह ठहरना है। और उसके बाद ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेरितों काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत ये अंतिम वचन है। उसके बाद उसको स्वर्ग पर उठा लिया जाता है, और ये लोग जो गलीली लोग थे, जो उसके चेले लोग थे, स्वर्ग की ओर ताक रहे थे। तो 2 स्वर्गदूत उसके बीच पास खड़े हो गए और उसको बोला, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो ऊपर उठा लिया गया, जिस रीति से तुम उसे जाते हुए देख रहे हो उसी रीति से वापस आएगा। ये बातें सुन के ही चेले मन में उत्साह से भर गए और बड़े आनंद से भर गए, और जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि यरूशलेम को न छोड़ो, और वापस वो यरूशलेम को लौट गए और उस गलील को लौट गए। और वहां पर जाकर एक अटारी में बैठकर हम पढ़ सकते हैं कि वो लोर लगाकर प्रार्थना करने लगे। तो हमने इन बातों को पिछले सप्ताह हमने देखा था। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है, जिस रीति से वो गया उस रीति से वापस आएगा, और हमें गवाह बनना सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह के हमें गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। चाहे हर व्यक्ति प्रचारक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, हर व्यक्ति चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति खुदा का गवाह जरूर बन सकता है। हम सब मसीह के राजदूत हैं। अभी हमने पढ़ा हम सब खुदा के गवाह हैं। हमें गवाह बनना है। कैसे बनना है? पवित्र आत्मा हमें दिया है, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से बढ़ेगा, पवित्र आत्मा हमें बताएगा हमें क्या गवाही देनी है। हम सब गवाह बन सकते हैं। यूहन्ना लिखता है पहला या दूसरा यूहन्ना में कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। तो हमें क्या बनना है? परमेश्वर के गवाह बनना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, आज हम देखेंगे 3 बातों को जो इन चेलों के जीवन में हम सीख सकते हैं। अभी सेवकाई स्टार्ट नहीं हुई है। ये सेवकाई के स्टार्ट होने से पहले का एक तैयारी का दिन चल रहा है, तैयारी का समय चल रहा है। वो अपने आप को तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसे तैयार कर रहा है। उससे पहले भी उसे तैयार किया था, अब अंतिम तैयारी वो कर रहा है, अंतिम तैयारी कर रहा है, और अपने जीवन को तैयार कर रहा है कि आने वाले मिनिस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सेवकाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे अगर हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को शुरुआत कर रहे हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, तो आज हम 3 बातों को इन चेलों के जीवन से सीखेंगे। अगर इन 3 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो
तो सचमुच हम सफल होंगे परमेश्वर की सेवा करने में। तो सबसे पहला चीज आज जब हम सीखेंगे 12 से लेकर 24 तक में, तो हम 26 तक में, तो उन बातों को अपने जीवन में हम अमल करने वाला बने, ताकि हम भी परमेश्वर के सेवकाई में हम सक्सेसफुल हो सके, सफलता हासिल कर सके। जैसा हम देख सकते हैं इन लोगों ने उन आज्ञाओं का, उन वचनों का पालन किया जो खुदा ने सिखाया था, और ये इनकी सेवकाई बढ़ती गई। लोग प्रतिदिन इनकी सेवकाई में मिलते जा रहे थे, हजारों लोग उसकी सेवकाई में हर एक दिन जुड़ते थे। हम देख सकते हैं आज के दिन में असंभव है, क्योंकि खुदा के वचन के अनुसार लोग जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसकी 12 से लेकर 26 तक। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। तब वे जैतून नाम पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वो वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै, मत्ती हलफई का पुत्र याकूब, सामोन जलोतोस, याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग था, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़वाने वाले का अगुआ था, पहले से कहा था। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ, और उसने अधर्म की कमाई से खोएत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया, उसकी सब अतरियां निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई न बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर उसके हमारे पास उठाए जाने तक जो लोग हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ जी उठने के गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यीशु को जो बरसबा कहलाता है, जिसका नाम यस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, जो और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट करके इन दोनों में से तू किसको चुना है कि हम इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठियां मत्थिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। धन्यवाद देते हैं खुदा इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, समझ दे, एक एक शब्द आपकी आत्मा का अगुवाई में हम सीख सके और उस वचन के अनुसार हम चलने वाला बन सके। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कर सके। स्वर्गीय बुद्धि और समझ से हमें भरिए, हमारी समझ को खोलिए प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम समझने वाला बन सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को पढ़ने के लिए हमारे साथ। आज हम 3 बातों को हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात है, वे आज्ञाकारी थे। क्या थे? वे आज्ञाकारी थे। दे आर ओबेडियंट। वे आज्ञाकारी थे। हम देख सकते हैं आज्ञाकारी का उसकी कीमत उन लोगों ने अपनी जान दे देकर चुकाई। आज्ञा मानना एक आसान काम नहीं है परमेश्वर की। आज्ञा मानते हुए आपको हो सकता है आपको अपनी जान भी देनी पड़े। इसलिए सर पे कफन बांध कर चलिए। कभी भी आप यीशु के पीछे चलते हुए आपकी जान भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप खुदा की आज्ञाओं को मान रहे हैं। अगर खुदा की आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि संसार में आपकी जान बच जाए, लेकिन आने वाले संसार में जब परमेश्वर न्याय करेगा उस दिन आप अपनी आत्मा से हाथ धो बैठोगे। तो इस बात को हम समझें। यहाँ पे पहला चीज इन चेलों के जीवन में हम सीख सकते हैं, वे आज्ञाकारी थे। वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले चेले थे। हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है। एक अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, प्रेरितों काम 1 अध्याय उसकी 4 आयत में, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्या लिखा है? यरूशलेम को न छोड़ो। एक ऐसी आज्ञा परमेश्वर उसे दे रहा है जिसको मानना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वही यरूशलेम
जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। वही यरूशलेम जहां पे उनके जान को खतरा है, कभी भी उन चेलों को मारा जा सकता है। वही यरूशलेम जहां पे यीशु मसीह को थूका गया, जहां पे यीशु मसीह को मारा गया, जहां पे यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, जहां पे यीशु मसीह का खून बहा। क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां आपके परिवार की बदनामी हुई हो, जहां आप पे थूका गया हो, जहां पे लोगों ने आपको गाली दी हो, जिस ऑफिस में आपको बेइज्जत किया गया हो? खुदा बोला नहीं, उस ऑफिस को नहीं छोड़ना है, उसी ऑफिस में काम करना है। क्या आप ऐसी जगह जाओगे? मेरे हिसाब से तो हम और आप नहीं जाएंगे अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर ना हो। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर होगा तो हम जरूर जाएंगे, अगर नहीं हो तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, क्योंकि मेरी बेइज्जती की है, मेरी बदनामी की है, मुझे ठट्ठो मुराया है, मेरी कोई इमेज नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एरा गहरा थोड़ी हूं। ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे चेले भी बोल सकते हैं। मैं क्यों यरूशलेम को जाऊं? वो यरूशलेम जिसने मेरे खुदा को क्रूस पे चढ़ाया, वो यरूशलेम जहां पे मेरे खुदा को थूका गया, वो यरूशलेम जहां पे मेरे खुदा के कपड़े तक बांट लिए गए, वो यरूशलेम जहां पे लोगों ने मेरे खुदा को गाली दी, मैं वहां पे जाऊं? ऐसा बोल सकता था, लेकिन इसने एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं बोला। खुदा ने बोला जाना है तो जाना है, खुदा ने बोला यहां से नहीं हटना तो नहीं हटना है। आज्ञाकारी हृदय, कितनी बड़ी कीमत ये चुका रहा है। उस यरूशलेम को वापस भेज रहा है खुदा, जिस यरूशलेम ने खुदा को नकार दिया, जिस यरूशलेम के लिए गधे पे बैठा हुआ था ये प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह इस यरूशलेम को देखकर रोया और बोला हे यरूशलेम, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छुपाती है, वैसे मैंने तुझे छुपाना चाहा, लेकिन तुमने ना चाहा। आज के बाद तुम्हारा घर में उजाड़ छोड़ा जाता हूं। जब तक तुम नहीं कहोगे जो परमेश्वर के नाम से आता है उसके महिमा हो, तब तक मैं तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ा जाता हूं। वही हुआ 70 एडी में। रोमी सरकार ने पूरे यरूशलेम को घेर कर जला के राख कर दिया, उजाड़ कर दिया, क्योंकि उसने यीशु मसीह का इनकार किया और यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी पूरी हुई। आज हम यहाँ पे देख सकते हैं एक आज्ञाकारी हृदय कैसा होता है। खुदा की आज्ञा को मानना आसान नहीं है। इन लोगों के लिए आसान नहीं था जब उसको बोला यरूशलेम को नहीं छोड़ना। आज खुदा बोलता है बेटे, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे बॉस ने बेइज्जती की, नहीं छोड़ना। मैं उसी के सामने तुम्हारे जीवन के द्वारा मैं अपने नाम की महिमा करूंगा, और वो बोलेगा तुम्हारा खुदा ही सच्चा खुदा है, तुम्हारा खुदा ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन हम मानते नहीं आज्ञा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं हठियाल हृदय, हमारा जो हठीला हृदय है वो खुदा की आज्ञा मानना ही नहीं देना चाहता है। यहाँ पे ये लोग चले गए, वापस यरूशलेम को चले गए, जहां पे उसकी जान को खतरा था, जहां पे उसके परिवार को खतरा था, जहां पे उसके बच्चे को खतरा था। उससे बढ़कर उस यरूशलेम को चले गए जहां पे यीशु को बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, मार दिया गया था, लोग उसे ठट्ठो उड़ाया था, लोगों ने उस पर थूका था। वो चले गए वापस। क्यों? सिर्फ एक आज्ञा मानने के लिए। मेरे प्रभु ने मुझे बोला है यरूशलेम को ना छोड़ना, सिर्फ एक आज्ञा। कितना वो प्रेम करता था परमेश्वर। यही चेला पहले 3 बार पतरस ने इनकार किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी उसने, 3 बार बोला मैं खुदा को जानता नहीं। यही चेला अब इतने आज्ञाकारी हो गए, उस यरूशलेम में चले गए जहां पे उसकी जान को खतरा है, उस यरूशलेम को चले गए जहां पे उसके खुदा को बेइज्जत किया गया था, जहां पे उसके खुदा को मारा गया था। 12वीं आयत में लिखा है 1:12 में, तब वह जैतून नाम पहाड़ पर जो यरूशलेम के निकट के 1 सप्त की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। कहाँ लौटे? यरूशलेम को लौटे। यरूशलेम कोई अच्छी जगह नहीं थी उस समय के हिसाब से यरूशलेम कोई अच्छी जगह नहीं थी जहां पे लौट के उनको खुशी मिल सकती थी। यरूशलेम को लौट के हमेशा उनको उस यीशु मसीह की याद आने वाली थी। ये यरूशलेम मेरे खुदा को मारा, इस यरूशलेम ने मेरे खुदा को कोड़े लगाए, इस यरूशलेम ने मेरे खुदा के कपड़े बांट लिए। यादों का भंडार था। ऐसी जगह कोई नहीं जाना चाहता जहां पे ऐसी बुरी यादें हो। लेकिन वापस वो लोग गए। बाइबल बताती है वो यरूशलेम को लौटे। क्यों लौटे? किसने बोला लौटने के लिए? यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी थी। वो आज्ञा का पालन किया।
क्योंकि अगर हम खुदा की आज्ञा का पालन करेंगे तभी हम मसीह जीवन में जयवंत होंगे, जयवंत से बढ़कर जीवन जिएंगे। अगर हम खुदा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अगर वो उस खुदा की आज्ञा मानने से हमारी बेइज्जती होती है, बदनामी होती है, हमें नीचा दिखाया जाता है, हम तैयार रहें ऐसे नीचा देखने के लिए, बदनामी होने के लिए, क्योंकि खुदा की आज्ञा मानने से बढ़कर और कोई बड़ी बात हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। पतरस को जब कोड़े मारे गए उसने सहा, क्योंकि खुदा ने बोला है उसने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। उसने खुशी खुशी सहा और उसने बोला, उसे जब कोड़े मार के बाहर निकाल दिया गया तो उसको बोला कि कम से कम मैं परमेश्वर के लिए अपमान सहने के योग तो ठहरा। अगर आप सच बोलने के द्वारा अपमान सहते, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि आपने खुदा की आज्ञा का पालन किया है। खुदा ने सच बोलने के लिए बोला है। अगर आप खुदा के लिए दुख उठाते हैं, लोग आपको ठट्ठो मुराते, बदनामी करते, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर की नजर में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। ये लोग तब जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे आज्ञाकारी हृदय लेकर यरूशलेम को लौट गए। यही चेले पहले ना आज्ञा मानने वाले थे, एक दूसरे से लड़ते थे, बड़ा कौन है, कौन परमेश्वर के दाहिने बाएं बैठेगा, इन सब चीजों के लिए लड़ाई हो रही थी, पदवी के लिए लड़ाई हो रही थी। आज ये चेले एक मन हो गए। क्यों? क्योंकि ये खुदा की आज्ञा मानने वाले हो गए। अगर हम खुदा की आज्ञा मानने वाले हो जाएंगे, हम किसी को ऊंचा नीचा करके नहीं देखेंगे, एक ऊंच नीच नहीं, ये बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? हम खुदा के आज्ञाकारी हृदय हमारे अंदर है, खुदा की पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यरूशलेम को लौट गए ये लोग, खुदा की आज्ञा मानकर यरूशलेम को लौट गए। आइए हम बाइबल में कुछ बातों को, कुछ चरित्र को हम देखेंगे जिसने खुदा की आज्ञा को माना उसके जीवन में क्या हुआ, और जिसने नहीं माना उसके जीवन में क्या हुआ। आइए हम पहला व्यक्ति हम देखेंगे नमान के बारे में, नमान कोढ़ी के बारे में। हम सब जानते हैं, दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 1 आयत से 14 आयत आप निकाल लेंगे, वहां पे एक नमान कोढ़ी के बारे में लिखा है। जब उसने खुदा की आज्ञा को माना तो क्या हुआ उसके जीवन में। आइए हम देखेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 14 तक। दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 14 तक। प्रेरितों के काम में हम बने रहिएगा, हम तब तक हम यहाँ पे दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 14 तक। यहाँ लिखा है, आराम के राजा नमान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। क्या था? वो सूरवीर था, योद्धा था, लेकिन वो कोढ़ी था। उसके अंदर एक रोग था, कोढ़ का रोग, जो उस समय कोई इलाज नहीं था कोढ़ का। और लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहीं से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ चंगा कर देता। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब इस बात को, लड़की की बात को सुना, अब उस स्वामी ने, उसने जाकर नमान को बताया, तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है कि आराम के राजा ने कहा कि तू जा, इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोने, 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तो यह जानता है कि मैंने नमान नामक एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि उसका कोढ़ दूर करे। यह पत्र पढ़ते इस्राएल ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला, जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? उस पुरुष ने मेरे पास किसी इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े करने का कारण ढूंढता है। यह सुनकर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलिसा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने यह क्यों अपने वस्त्र फाड़े है? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तब नमान घोड़े और रथों समेत एलिसा के द्वार पर आ खड़ा हुआ और तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार,
तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या बोल रहा है एलिसा ने। नमान कोढ़ी जब एलिसा के पास आया तो उसने सोचा कि एलिसा, मैं आऊँगा, मैं राजा का कर्मचारी हूँ, एलिसा आएगा मेरे पास, आएगा पूछेगा क्या हाल है, क्या है, कैसे हो तुम, मेरे हाथ रखेगा और मुझे चंगा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने क्या बोला, एलिसा ने आया भी नहीं उसके पास, अपने सेवक से गेहजी से कहला भेजा जाके उसको बोल। या तब एलिसा ने एक दूत के पास से कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। क्या बोला, 7 बार डुबकी मार, क्या आज्ञा दिया, तू 7 बार डुबकी मार, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। लेकिन नमान ने क्या बोला, परंतु नमान क्रोधित हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं आज्ञा मानने हमें बहुत दुख होता है, लेकिन वही हमें बोलेगा तुम परमेश्वर की आज्ञा मानो, तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा मानो, तुम्हें परमेश्वर बुद्धि और समझ देगा, तुम खुदा के प्रेम को समझ सको। बोलता ये मेरे लिए कठिन है, लेकिन वो क्या करेगा, पैर को उल्टा करके गले में फंसा लेगा और वो रात दिन वैसा, वो सुबह शाम वैसा योगा करेगा। वो उसके लिए कठिन नहीं, यानी पैर को गले में फंसाना उसके लिए कठिन नहीं है, लेकिन आज्ञा मानना आज संसार में लोगों के लिए कठिन है। कठिन से कठिन काम करते हैं, डुबकी मारते हैं जाके समुद्र में, पहाड़ों पर घसीटते हुए जाते हैं और कितने दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं। वो कठिन से कठिन काम करते हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात, खुदा की आज्ञा को नहीं मानना चाहते, जिसके द्वारा वो चंगा हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि तब नमान क्रोधित हो गया, क्योंकि एलिसा उसके पास नहीं आया, उसने आज्ञा दिया उसको। और लिखा है परंतु नमान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था, क्या सोचा था उसने, अवश्य कि वो मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पे अपना हाथ फेरकर कोढ़ दूर करेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तब वो क्या बोलता है, क्या दमस्किक की अबिना और परपर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या दमस्किक में इससे बढ़िया नदियां नहीं है जो मैं इसराइल के इस नदी में मैं डुबकी मारा हूं, बदबू मार रहा है यहाँ पे। और लिखा, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो उससे क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके पास सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने का देता तो क्या तू उसे करता, क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाता, कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे से लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। सैनिक ने उसे मनाया, उसके दूत ने, उसके सेवक ने, और उसने एलिसा की बात मानी और उसकी बात मानकर 7 बार पानी में डुबकी मारा और वो उसका कोढ़ चला गया और वो ज्यों का त्यों हो गया, वो चंगा हो गया। अब यहाँ पे पानी में क्या चमत्कार था? पानी में या कोई देवी शक्ति छुपी हुई थी पानी में? पानी में चमत्कार नहीं था। यरदन नदी में जो डुबकी मारने बोला उसमें चमत्कार नहीं था, कुछ भी उसमें नहीं था। चमत्कार किसमें हुआ? उसने एलिसा की आज्ञाओं को माना। एलिसा की आज्ञा वो नहीं थी, एलिसा के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा थी, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। चमत्कार पानी में नहीं था, चमत्कार डुबकी मारने में नहीं था, चमत्कार 7 बार डुबकी मारने में भी नहीं था। चमत्कार इसमें था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अगर उसने आज्ञा नहीं मानी होती तो वो चंगा नहीं होता। यहाँ पर हम देख सकते हैं आज्ञा मानने के द्वारा एलिसा चंगा हो गया। और हम दूसरा हम देखते हैं लेव्या व्यवस्था में नदाब और अबीहू के विषय में हम पढ़ते हैं। लेव्या व्यवस्था उसकी 10 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत में, जब इन 2 बच्चों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इनके साथ क्या हुआ? नदाब और अबीहू। लेव्या व्यवस्था 10 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3। लेव्या व्यवस्था 10 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक। यहाँ लिखा है, तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना धूप डाल लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपरी भाग में वो आग लेके गया जहाँ पे परमेश्वर ने बोला था नहीं जाने के लिए। वो लोग आग लेकर वहीं पे गए, यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आग लेकर दोनों बेटे जो हारून के थे, हारून के दोनों पुत्र नदाब और अबीहू आग लेकर ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया।
तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। वे यहोवा के सामने मर गए। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण वो अपने जीवन से हारून के दोनों पुत्र हाथ धो बैठे। याद रखें, परमेश्वर आज्ञाकारिता से कितना प्रेम करता है। आज के दिन में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम मर नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा यही अनाज्ञाकारिता, यही आज्ञा न मानने के कारण हम अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हमने अभी पढ़ा प्रेरितों के काम में ही किस प्रकार उसने हनन्याह ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वो उसी समय मुंह के बल गिरकर अपना प्राण त्याग दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आज्ञा माना, उसका जीवन बचा, उसका कोढ़ चंगा हो गया। एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो जिसको हारून के दो पुत्र के बारे में, जिसने आज्ञा नहीं मानी, वो उसका जीवन खत्म हो गया। आगे हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसकी 15 अध्याय में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं साउल के जीवन से कि साउल ने को परमेश्वर ने बोला कि अमालिकियों के जो उस समय था उनसे जब तू युद्ध करने जाए तो उनकी भेड़ बकरियों, राजा, बच्चे जो भी है सबको नाश करना, कुछ भी रख नहीं छोड़ना। आप पढ़ सकते हैं, हम निकालेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी तीसरी आयत। यहाँ पे परमेश्वर क्या आज्ञा देता है शमूएल को? अमालेकियों के विरुद्ध जब युद्ध करने जा रहा था, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए, कोई इमोशन नहीं होना है, नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। लेकिन साउल ने क्या किया? 7वीं आयत में हम पढ़ेंगे 15 के 7। तब साउल ने हवीला से लेकर सूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालिकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? किसी को जीवित नहीं छोड़ना, सबको नाश करना। लेकिन शमूएल ने क्या किया? अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नाश कर डाला। परंतु अगाग पर जो अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशु, मेमने और जो कुछ अच्छा है उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। क्या लिखा? कोमलता की। परमेश्वर ने बोला था कोई कोमलता नहीं दिखाना और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसने उन्हें सत्यानाश किया। तो तुच्छ निकम्मा था, सत्यानाश किया। जो अच्छी अच्छी चीजें थे उसे रख लिया और राजा को भी पकड़ कर लेके आ गया ताकि लोग जाने किस प्रकार मैंने अमालेकियों को हराया, मुझे क्रेडिट दे कि मैंने अमालेकियों को हरा दिया, उसे जीत लिया। लोगों के सामने प्रशंसा पाने के लिए उसने अगाज को जीवित लेके आ गया। लेकिन खुदा ने बोला किसी को जीवित नहीं छोड़ना है, किसी के कोमलता नहीं दिखाना। उसने अगाज को पकड़ा जीवित, भेड़ बकरियों को लेकर आए और उसने कोमलता दिखाए। तब परमेश्वर का वचन यहाँ पे शमूएल के पास पहुंचता है और शमूएल साउल को बताता है। तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा 10वीं आयत में, मैं साउल को राजा बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, अब यहाँ परमेश्वर बोलता है मैं साउल को राजा बनाने से पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। आज खुदा के बच्चे जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, खुदा पछताता है क्योंकि आप उसके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। और लिखा है 14वीं आयत में लिखता है कि शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का म्याना, गाय बैल का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर हम देख सकते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बोला नाश करने के, लेकिन ये सब कुछ वो लेके आगे मैं उधर बकरी कर रही है, उस अगाज राजा चिल्ला रहा है। शमूएल पूछता है कि ये सब क्या है, ये सब तू क्यों लेके आ गया? परमेश्वर ने जब तुझे नाश करने के लिए बोला था तूने नाश क्यों नहीं किया? 22वीं आयत में लिखा है, शमूएल ने कहा 15 का 22 में, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेन बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्या है? यहोवा होम बलियों मेन बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहोवा किससे प्रसन्न होता है? अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है। आगे लिखता है
तो इसमें देख बलवा करना और भावी करने वाले से पूछना एक समान पाप है। हट करना मूर्तों और गेय देवताओं के पूज्य के तुल्य है। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उन्हें तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शमूएल की एक अनाज्ञाकारिता उसके राजा के पद से हटा दिया। परमेश्वर ने उसे राजा बनने के लिए तुच्छ जाना है। याद रखें, परमेश्वर की नजर में कितनों भी बड़ा आप बन जाएं, कितनों बड़ा दास बन जाएं, लेकिन अगर आपने उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर आपसे कभी खुश नहीं हो सकता है, कभी नहीं। मूसा ने वही गलती की थी। मूसा को बोला था कि इस बार तू चट्टान में लाठी नहीं मारना, सिर्फ आज्ञा देना तो पानी निकलेगा। उसने क्या किया? वही पुराना अनुभव उसने दोहरा दिया, चट्टान में लाठी मार दी। परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना उसने। परमेश्वर ने बोला था आज्ञा देना, लेकिन उसने आज्ञा नहीं दी, चट्टान को लाठी मार दिया, जिसके कारण परमेश्वर ने बोला तू उस देश में नहीं जा पाएगा, तुझे इधर ही मरना पड़ेगा। देख सकते मूसा जैसा बड़ा दास से परमेश्वर नाराज हो गया, परमेश्वर अप्रसन्न हो गया, परमेश्वर खुश नहीं हुआ। एक आज्ञा से उसने नहीं माना था। आज हम कितने आज्ञा परमेश्वर को नहीं मानते। सोचो खुदा कितने हमसे अप्रसन्न होते होंगे, फिर भी खुदा हमसे प्रेम करता है, फिर भी खुदा चाहता है कि हम अपने पापों से मन फिराए, खुदा की आज्ञा को माने और अपने जीवन में मसीह जीवन हम सफल बने। याद रखें, यहाँ पे चेलों को परमेश्वर ने एक पाठ सिखाया प्रेरितों के काम में। मेरी सेवकाई स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपने अंदर आज्ञाकारी हृदय बनाना पड़ेगा, तभी तू मेरी सेवकाई में सफल हो जा पाएगा, तभी तू मेरे वचन को दूसरों तक बड़े हियाव के साथ पहुंचा पाएगा। यहाँ पे प्रेरितों के काम में इन लोगों का सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन था, ये लोग आज्ञाकारी थे। चाहे कितनी भी कठिन आज्ञा क्यों ना हो, ये लोग बड़े ही आज्ञाकारी थे, बहुत ही आज्ञाकारी थे। अद्भुत, इतना अद्भुत वचन है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 5 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह क्यों अपने जीवन में सक्सेसफुल हुआ, यीशु मसीह क्यों परमेश्वर के दाहिने जा बैठा? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते थे। इब्रानियों 5 का 8 और 9, इब्रानियों 5 का 8 और 9, इब्रानियों 5 का 8 और 9 यहां लिखा है, बल्कि हम 7 से पढ़ेंगे। 7 से, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसको सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया। क्या है? क्यों वो सिद्ध हो गया? क्यों वो सदाकाल के लिए हम सब के लिए उद्धार का कारण ठहरा? आज्ञाकारिता। उसने परमेश्वर की आज्ञा दुख उठा कर मानना सीखा। आज हमारे और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। और सबसे कठिन काम क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। कठिन काम है ये, क्योंकि इसके लिए दुख उठाना पड़ता है। कई ऐसी आज्ञा परमेश्वर हमें देता है जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे ईगो को हट करता है, ईगो के खिलाफ जाता है। अरे मैं कैसे उस व्यक्ति से मेल मिलाप कर लूं, मैं कैसे उस व्यक्ति को माफ कर दूं जिसने मेरे परिवार को सताया, जिसने मेरे परिवार को दुख दिया। खुदा बोलता नहीं, जा माफ कर, जाओ उसे गले मिल, जाओ उसके लिए प्रार्थना कर। लेकिन हमारा ईगो क्या बोलता है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा खुदा। तो इसके लिए कैसे आज्ञाकारी बना जाए? आपको दुख उठाना पड़ेगा। दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। आपका ईगो हट होता है, हट होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर की आज्ञा मानना। यीशु मसीह सक्सेसफुल रहा अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि वो पिता की आज्ञाओं को पूरा किया, पिता को आज्ञाओं को माना। उसने हर एक आज्ञाओं को उसने पूरा किया। और जिसने भी खुदा की आज्ञाओं को माना है
वो अपने जीवन में सफल हुआ है, वो अपनी सेवकाई में सफल हुआ है। परमेश्वर की सेवकाई को वो उस लेवल पे लेके गया जो लोग सोचते हैं उस लेवल पे जाने के लिए। ये सब कुछ संभव है खुदा की आज्ञा मानने से। यहां लिखा है यीशु मसीह अपने देह के रहने में दिनों में दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखा। याद रखें, बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, लेकिन यही आज्ञा मानने के द्वारा ही आप अपने जीवन में, मसीह जीवन में सफल हो सकते हो। यहाँ लिखा है वो सब आज्ञा, यहाँ लिखा है सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, सदा काल के लिए। अद्भुत, कितनी अद्भुत बात है। इस बात को हम समझे, अनंत काल का उद्धार हमारे आज्ञा मानने पर ही निर्भर करता है। अगर हम अनंत काल का उद्धार पाना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करता है, परमेश्वर की आज्ञा मानने पर। अगर आप खुदा की आज्ञा मान रहे हैं, आपका अनंत काल का उद्धार हो चुका है। आप अनंत काल के उद्धार में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे चेलों प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत से लेकर 26 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वो चेलों को प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला यरूशलेम को नहीं छोड़ना। उसके लिए बहुत ही बड़ी ये आज्ञा बहुत कठिन थी, यरूशलेम को वापस जाना। वो तो सोच रहा था यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो गया, अब मैं किसी और गांव में, किसी और बस्तियों में, किसी और नगर में चला जाऊंगा, वहां पे यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने वापस उसी यरूशलेम को भेज दिया जहां पर उसके खुदा को बेइज्जत किया गया था, जहां पे उसके खुदा को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जहां पे उसके खुदा को कपड़े बांटे गए थे, उसी यरूशलेम को वापस भेज दिया गया। आज खुदा हमें और आपको वही जगह वापस भेजता है जहां पे हमें बेइज्जत किया गया है, जहां पे लोग हमें ठट्ठो मुराद उड़ाया था, जहां पे लोग हमारा मजाक बनाते हैं। खुदा बोलता है वहीं वापस जा, पवित्र आत्मा वहीं उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे, उनके बीच में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मैं अपने नाम के द्वारा तुम्हारे जीवन से महिमा लूंगा और वो लोग खुद अपने मुख से गवाही देंगे, तुम्हारा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। सच में कितनी अद्भुत बात है, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। और वो लोग इस कठिन आज्ञा को माना, यरूशलेम को उसने नहीं छोड़ा, वापस वो यरूशलेम को लौट गए और यरूशलेम में रुके। ऐसे यरूशलेम में जहां पे लोगों ने उन्हें सताया और उनके इसलिए याद रखें, खुदा की आज्ञा को मानेंगे तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। याद रखें, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई को स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के चेले बनना चाहते हैं, अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी जहां पर प्रेरित लोगों ने शुरुआत किया था, आज्ञा मानने के द्वारा। आज्ञाकारिता, वो लोग आज्ञाकारी थे, हमें भी आज्ञाकारी मानना पड़ेगा। सबसे पहला जो काम हमें करना है अपनी सेवकाई स्टार्ट करने से पहले, खुदा के आज्ञाकारी बनना है। चाहे वो आज्ञा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर उसे मानेंगे, हम अपने जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगे, जिसे कानों ने नहीं देखा, जिसे आंखों ने नहीं देखा, जिसे कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं समाई, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को तैयार करके रखी है। ये कब संभव होगी? जब हम खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे। अगर हम खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर की सेवकाई में हम सफल नहीं हो सकते हैं। हम देख सकते हैं जब पहला आश्चर्य कर्म किया गया था, जब काना नगर में पानी से दाखरस बनाया गया था, उस समय मरियम ने क्या बोला सेवकों को? जैसा वो बोले वैसा ही तू करना। और उस सेवकों ने जैसा बोला वैसा ही उसने किया, उसकी आज्ञा को माना और उसने अपनी आंखों से पानी को दाखरस बनते हुए देखा। पहला आश्चर्य कर्म उसने किया। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? आज्ञा मानने के द्वारा। अगर आज आप आज्ञा मानने वाला हृदय हमारे अंदर होगा, तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। जैसा इस प्रेरित लोग आगे दूसरे अध्याय में अपने जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगे। हजारों लोग प्रभु में जुड़ने लगे। क्यों? क्योंकि ये लोग आज्ञाकारी थे। क्या आज आप और हम आज्ञाकारी हैं? क्या आज अगर नहीं भी हैं, क्या आज हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना चाहते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो याद रखें, यदि हम आज्ञा मानने से हम शुरुआत करेंगे,
तो अगर आपने अपने हृदय में ठान लिया आज से हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, तो वचन के अनुसार आपने मसीह जीवन का आधा युद्ध जीत लिया है। आधा युद्ध तो आज्ञा मानने से मसीह जीवन में हम जीत जाते हैं, बाकी हम परमेश्वर को छोड़ते हैं। याद रखें, आज्ञाकारिता बहुत ही परमेश्वर की नजर में इंपॉर्टेंट है। हमने देखा नमान कोढ़ी ने आज्ञा मानी परमेश्वर की और 7 बार डुबकी लगाई, वो चंगा हो गया। वहां पे रहस्य नहीं है 7 बार डुबकी मारा इसलिए चंगा हो गया, पानी यरदन नदी में गया इसलिए चंगा हो गया, नहीं, पानी में चमत्कार नहीं था, 7 बार में चमत्कार नहीं था। चमत्कार इस बात में था, उसने नमान कोढ़ी ने खुदा के दास की आज्ञा को माना। नदाब और अबीहू के बारे में सुना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वो दोनों उसी समय मर गए। परमेश्वर की आग बरसी, वो मर गए। शमूएल ने बोला था परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसे, जब तुम अमालेकियों से युद्ध करने जाना तो किसी भी चीज को नहीं छोड़ना, किसी पे कोमलता नहीं दिखाना, सबको नष्ट करना। लेकिन उसने क्या किया, आगाज राजा को पकड़ के लेके आ गया, भेड़ बकरी जो अच्छी थी वो लेके आ गया। परमेश्वर क्या बोला, मैंने साउल को राजा बनाने से पछताता हूं क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, उसने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर होम बलियों मेन बलियों से नहीं प्रसन्न होता जितना अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है। ये हम देख सकते हैं, वहां शमूएल में लिखा हुआ है। शमूएल इस बात को बताता है साउल को। याद रखें, आज परमेश्वर हमारे जीवन में किस बातों से प्रसन्न होता है, अपनी बात मानने से, उसके वचन को मानने से वो सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा प्रसन्न होता था। इन चेलों के जीवन में पहला कारण सक्सेसफुल होने का, प्रेरितों के काम में बड़े बड़े काम होने का कारण क्या था? इतने चेले क्यों जुड़ रहे थे? इतने लोग क्यों विश्वास कर रहे थे? हजारों लोग क्यों विश्वास कर रहे थे? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी थे। हम इस बात को हमने देखा इब्रानियों 5 का 8 से लेकर 9 तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 14 तक हमने देखा नमान कोढ़ी से। लेव्या व्यवस्था 10 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक नदाब और अबीहू के जीवन में। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 3री आयत से लेकर 22वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम शमूएल के जीवन के बारे में देख सकते हैं। जिसने आज्ञा मानी वो बचाया गया, जिसने आज्ञा ना मानी परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, पर या तो वो मर गए। तो हम इस बात को हमने देखा। तो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसीह जीवन में आगे बढ़ने में मसीह सेवकाई को वाले थे, वो वचन को समझने वाले थे, वो वचन को बड़ी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो वचन को बड़ी बारीकी से समझते थे। वचन क्या बताता है, वचन से हमें क्या सीखना चाहिए, वो वचन को बहुत ही बारीकी से समझने वाले थे। दूसरी बात इनके जीवन में हम देख सकते हैं, वो वचन को बहुत ही बारीकी से समझते थे। क्या आज हम वचन को समझ रहे हैं? ये वचन क्या कहने, इस वचन का क्या मतलब है, ये वचन क्या कहता है? वो आज्ञाकारी हृदय तो था ही था, लेकिन वो वचन को बड़ी बारीकी से समझने वाले लोग थे। पहले नहीं समझता था, यही पतरस इनकार किया, यही पतरस खुदा की आज्ञा को उतना सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अब ये परमेश्वर के वचन को बारीकी से समझने लगे। अब हम देखेंगे 17 और 18 आयत में, क्योंकि वो लिखा है कि क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में भागी हुआ, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतरियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसके भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यही पतरस पहले वचन को गंभीरता से नहीं लेता था, प्रभु की बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब ये वचन को समझने लगे। जब यहूदा उनके बीच में नहीं रहा, यहाँ पे हमने जब चेलों का नाम बताया गया 13वीं आयत में, तो वहाँ पे एक चेले का नाम मिसिंग है, वो है यहूदा इस्करियोती, उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो क्यों वो उनके बीच में अब नहीं रहा? तो पतरस परमेश्वर की आत्मा में भरकर इस बात को बोलता है कि परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा गया है, परमेश्वर के वचन में इस बात को बोला गया है कि यहूदा के बारे में पहले से बताया गया था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहूदा उनके बीच में नहीं है, लेकिन पतरस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में इस बात को बोलता है
कि यहूदा हमारे बीच में अब नहीं रहा। देख सकते 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतरियां निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। और भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई ना बसे, उसके पद कोई दूसरा ले ले। कहाँ लिखा है? भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई ना बसे, उसका पद कोई दूसरा ले ले। कितने ये वचन के कितनी बारीकी से देखते थे कि ये वचन कहाँ से मेल खाता है, ये वचन कहाँ पे लिखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहूदा के बारे में उसने वचन से खोज निकाला कि यहूदा के बारे में बाइबल क्या बताती है, कहाँ पे लिखा है। याद रखें, बाइबल में कोई भी घटना, कोई बात अपनी ही मनुष्य की विचारधारा से नहीं हुई। जब जब पवित्र आत्मा उभारा जाता था, परमेश्वर के जन भविष्यवाणी करते थे और वो बातें लिखी जाती थी। ये कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं है। यहाँ पे पतरस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में इस बात की बोलता है कि यहूदा के बारे में पहले से लिखा गया है कि उसका घर उजड़ जाए और उसका पद कोई दूसरा ले ले। क्या आज हम वचन की गंभीरता को समझ रहे हैं? क्या हम वचन को बारीकी से समझते हैं? ये वचन हमें क्या बताता है? इस वचन का मतलब क्या है? इस वचन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ये लोग इस बात को समझने लगे थे। इस यहूदा हमारे बीच में नहीं है तो इसका क्या मतलब है? क्यों परमेश्वर ने यहूदा को हमारे बीच से हटाया? क्यों हम में से गिना गया लेकिन वो हम में का था नहीं? ये 12वां पद कौन लेगा? तो उसने वचन में से ढूंढ निकाला। ये वचन ऐसा बताता है। हम पढ़ेंगे भजन 41 का 9, 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 भजन 41 का 9। यहां लिखा है, यहां लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझे उठा कि मैं उनको बदला दूं। क्या लिखा है? मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था। मेरा परम मित्र यहोदा यीशु मसीह का क्या था? परम मित्र था और वो उस पर भरोसा रखता था। चंदे की थैली उसके पास रहती थी। लेकिन यहां लिखा है, जो मेरी रोटी खाता था, यीशु मसीह के साथ वो खाता था, यीशु मसीह के साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ बैठता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। यहूदा ने उसके विरुद्ध लात उठाई। यहां हम देख सकते हैं पतरस ने इस बात को जान लिया था कि यहूदा के विषय में पहले ही भविष्यवाणी हमारे दाऊद राजा ने कर दी थी कि वो परमेश्वर के विरुद्ध लात उठाएगा। वो परमेश्वर को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देगा, इसकी भविष्यवाणी हुई है। और यहाँ पे भी लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे, उसका पद कोई दूसरा ले ले। ये बातें कहां से उसने देखी? परमेश्वर से वचन से ही दिखाया। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे लिखी है। अब यहूदा की जगह किसी और को भर्ती करना, यहाँ पे चुनना है। तो इस बात को हम समझें, हमें वचन के प्रति बहुत ही गंभीर होना है। अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन का क्या मीनिंग है, वचन का क्या संदर्भ है, ये वचन हमें क्या बताता है, ये वचन हमारे जीवन में कैसे हम अप्लाई करें, ये वचन किसके बारे में लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा है, ये सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। और ये लोग इन बातों को समझने लगे थे। जो ये वचन यहूदा हमारे बीच में नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों यहूदा ने ऐसा काम किया? क्यों यीशु मसीह के खिलाफ उसने आवाज उठाई? क्यों यीशु मसीह को 30 चांदी को सिक्कों में बेच दिया? इसने वचन में ढूंढ ढांड की, वचन को पढ़ा और इसने निकाल लिया कि यहूदा के विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। ये लोग वचन के प्रति बहुत ही गंभीर थे। क्या आज हम वचन के प्रति गंभीर हैं? क्या सिर्फ हम सरसराहट से एक सिरे से शुरू किए, दूसरे सिरे से पढ़ लिए, बाइबल खत्म कर दिए, बस हो गया? क्या हमने कभी गौर किया ये वचन हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? ये वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? ये वचन किसके बारे में लिखा गया, क्यों लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया, किसके लिए लिखा गया है, यहाँ किसके बारे में लिखा गया है? क्या इन सब बातों के बारे में सोचते हैं?
यहाँ पे चेलों के जीवन में ये बातें दिखाई देने लगी थी, तभी ये लोग सक्सेसफुल थे। आगे हम देखते हैं इनके बारे में। पुराने नियम से बार बार अलग अलग व्यक्तियों का उदाहरण लेके, अब्राहम का वंशज का उदाहरण लेके, अलग अलग लोगों का उदाहरण लेके ये लोग यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। तो याद रखें, हमें वचन के प्रति गंभीर होना है। ये लोग वचन के प्रति गंभीर हो गए थे। आज्ञाकारी था उसके पास, वचन को ये समझने लगे थे गंभीरता से। वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये वचन क्या सिखाना चाहता है। दे आर ऑब्जर्वेंट, दे आर ऑब्जर्वेंट। वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे वचन को, बड़ी बारीकी से समझ रहे थे वचन क्या सिखाना चाहता है। और उसने भजन संहिता से सीखा यहूदा के बारे में क्या बोला है, और उसके अनुसार पतरस ने उन भाइयों के बीच में खड़े होकर बोला। 21 आयत में लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना से बपतिस्मे से लेकर हम उसके ऊपर उठाए जाने के दिन तक जो हमारे साथ रहे, उचित है उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने के गवाह हो। ये जो 12वां पद खाली है, अब इस पद को हमें भरना है, क्योंकि भजन में इस बात को लिखा है उसका पद कोई दूसरा ले ले, और वचन के अनुसार हमें इस पद को पूरा करना है। 12वां व्यक्ति को हमें चुनना है। अपने मन से ये नहीं कर रहा है, ये खुदा के वचन से, खुदा के वचन को पतरस पूरा कर रहा है। और लिखा है, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, यीशु को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यस्तुस है, दूसरा मत्तियास को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू सबको जानता है, यह प्रकट करके इन दोनों में से किसको चुना है, वो इस सेवकाई और प्रेताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, चिट्ठियां मत्तिया के नाम पे निकली, और वह उन 11 प्रेरितों में गिना गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस बारीकी से वो वचन को समझने लगे थे। यहूदा की बात, यहूदा के बारे में उसने 12 चेलों में नहीं गिनाया। उसके बाद वो यहूदा के बारे में सोचा कि यहूदा के बारे में बाइबल क्या बताती है, यहूदा क्यों यीशु मसीह को पकड़वाया, और यहूदा के लिए हम जो 12वां चेला हम उसके लिए क्या करें। उसने वचन से ढूंढा और वचन में पता किया कि ये बातें पहले ही लिखी जा चुकी है कि यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाएगा, उसके विरुद्ध लात उठाएगा, उसकी रोटी में खाकर उसी को पकड़वाएगा। भजन 41 का 9 में हमने पढ़ा। तो हमें वचन को समझने की जरूरत है और उसके संदर्भ को समझने की जरूरत है, और वचन किस परिस्थिति में किसको लिखा गया, किसके बारे में लिखा गया है, और ये वचन हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, ये वचन हमें क्या सिखाता है। इन सब बातों को हमें समझने की जरूरत है बारीकी से, तभी हम मसीह जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अन्यथा हम सिर्फ रट्टा लगाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे तो हमें कुछ होने वाला नहीं। हम कभी बदलने वाले नहीं। 10 साल पहले जैसे थे वैसे ही आज भी होंगे, आने वाले दिनों वैसे ही रहेंगे, क्योंकि खुदा हमारे जीवन में काम नहीं करने वाला है। खुदा तभी काम करेगा जब हम आज्ञाकारी बनेंगे, जब हम वचन को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। खुदा हम पर प्रकट करेगा कि ये वचन क्या हमें बताना चाहता है, ये वचन किसके लिए लिखा गया, किस संदर्भ में लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया। पवित्र आत्मा खुद आप पर प्रकट करेगा। तो ये लोग वचन को बारीकी से समझने लगे थे। तीसरी बात हम देखेंगे, ये लोग परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह निर्भर थे। ये लोग परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह निर्भर थे। किसके ऊपर निर्भर थे? परमेश्वर के ऊपर, अपने ऊपर निर्भर नहीं थे। ये लोग परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह निर्भर थे। जब 2 व्यक्तियों का नाम चुना गया, वो चाहता तो अपनी बुद्धि और अपनी समझ से किसी एक को चुन लेता, जैसा आज के दिनों में होता है। अरे भाई बबलू अच्छा पढ़ा लिखा है, रमन थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, इसके पास BA की डिग्री है, LLB की डिग्री है, इसने बाइबल कॉलेज किया है और इसको अच्छा जानकारी है, वचन भी अच्छा प्रचार कर लेता है, चलो ये सेवकाई के लिए अच्छा है। ऐसा वो लोग कर सकते थे, लेकिन उसने नहीं किया। अपनी बुद्धि, अपनी समझ का उसने सहारा नहीं लिया। क्या लिखा है नीति वचन में? तू अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। वो पूरी तरह परमेश्वर पे निर्भर थे। और आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे 24 आयत में, 1 का 24 में, और ये प्रार्थना की। 2 व्यक्ति का नाम चुनने के बाद उन्होंने 2 को खड़ा किया, यीशु को जो बरसबा कहलाता है, जिसका नाम यस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, यीशु और मत्तिया को खड़ा किया, और दोनों को खड़ा करके ये प्रार्थना की। उसने नहीं बोला मत्तिया 12वां चेला हुआ, अब हमारे बीच में ये मत्तिया प्रेरित गिना गया क्योंकि इसके पास बुद्धि है, इसके पास समझ है, इसने बाइबल कॉलेज की है, ये अच्छा प्रचार करता है। ऐसा नहीं उसने किया।
उसने क्या किया? प्रार्थना किया। लिखा है यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू सबके मन को जानता है, यह प्रकट करके इन दोनों में से किसको चुनूं। क्या हम आज ऐसा करते हैं? कोई भी निर्णय अपने जीवन को लेते हैं, क्या हम अपनी बुद्धि से लेते हैं? हाँ, ये फ्रिज आज हमें लेना है। हाँ, फ्रिज अच्छा देखने में है, इसका टेम्परेचर भी ठीक है, लुक भी ठीक है, सब कुछ, चलो ले लेते हैं। क्या हम ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमें अगुवाई करें कि हमें फ्रिज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप हमें अगुवाई करें, इस भाई के घर में प्रार्थना करना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हे प्रभु आज हमें अगुवाई करें, क्या इस भाई के साथ संगति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? क्या हर चीजों में जो हमारे जीवन में होता है, जो हम निर्णय लेते हैं, क्या हम परमेश्वर को उसमें शामिल करते हैं? परमेश्वर को ऊपर निर्भर होकर हम उस काम को करते हैं, परमेश्वर को उस काम को करने देते हैं। ये लोग पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। ये चाहता तो वो 2 चेलों का खुद से चुनाव कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? प्रार्थना की और बोला, हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर इन दोनों में से तूने किसको चुना है। वाह, क्या कितनी अद्भुत बात है। इनके जीवन से हम सीख सकते, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। इनके जीवन से हम सीख सकते हैं। क्या बोलता है? प्रकट कर प्रभु तूने इन दोनों में से किसको चुना है। ये अपनी बुद्धि और अपनी समझ से उन दोनों में से किसी एक को चुन सकता था, जैसा आज के कलीसियाओं में हो रहा है। अपनी बुद्धि और अपनी समझ से किसी को एल्डर चुन रहे हैं, किसी को प्रेरित बता दे रहे हैं, किसी को प्रोफेट बता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया और प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है, तू बता कि इनमें से 2 में से किसको तूने चुना है। क्या आज हम पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर है? क्या हर निर्णय में हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हैं? परमेश्वर आप हमें बताइए हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें इन भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस घर में विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या हर बात में आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर है? यहाँ पे प्रेरितों के काम में ये लोग जो 120 व्यक्ति के घर में इकट्ठे थे, ये लोग पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। इसलिए उसने प्रार्थना की, इसलिए अपनी बुद्धि अपनी समझ से उसने डिसीजन नहीं लिया, निर्णय नहीं लिया, बल्कि उसने प्रार्थना किया, हे पिता तू जो सबके मन को जानता है, तू प्रकट कर इन दोनों में से तू किसको चुनता है। और वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया है। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठियां मत्तिया के नाम पर निकली। किसके नाम पे निकली? मत्तिया के नाम पे निकली। अतः वो उन 11 प्रेरितों में गिना गया। कितनी अद्भुत बात है कि अपनी बुद्धि अपनी समझ से उसने निर्णय नहीं लिया, प्रार्थना किया, परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने उसे प्रकट किया और उसने विश्वास किया ये जो चिट्ठी निकली ये परमेश्वर की ओर से है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारे बीच में मत्तिया 12वां प्रेरित गिना गया। और अब बाइबल हम देखते हैं आगे कहीं इनका नाम का जिक्र नहीं होता है यहाँ पे इसके अलावा। और लेकिन उसके बाद जो दूसरा था मत्तिया के अलावा जो यस्तुस जिसको हम बोलते हैं, वो दुखी नहीं हो गया। मैं विश्वास करता हूँ कि ये लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, ये लोग आज्ञाकारी हृदय था इसके, ये वचन को बड़ी ऑब्जर्वेंट करते थे और ये लोग वचन के प्रति बड़े ऑब्जेस्ट थे। दे आर ऑब्जेस्ट, पूरी तरह परमेश्वर के अधीन थे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। और मैं विश्वास करता हूं मत्तिया जब चुना गया तो यस्तुस उदास नहीं हो गया, अरे मुझे 12वां प्रेरित क्यों नहीं चुना गया। लेकिन नहीं, यीशु पीछे खड़े होकर मत्तिया को बधाई दे रहा, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, आपको परमेश्वर बहुत बहुतायत से आशीष दे, आप परमेश्वर की सेवा को बहुत आगे बढ़ाएंगे और मैं आपके पीछे आपका साथ दूंगा। मैं बहुत आनंदित हूँ, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। ऐसा उसने जरूर बोला होगा। वो खुश हुआ होगा, वो दुखी नहीं होगा मुझे नहीं चुना, वो आनंदित हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग सब के सब आज्ञाकारी थे, सब के सब वचन के प्रति बहुत ही गंभीर थे, वचन को जानने वाले थे और ये लोग परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह निर्भर थे। तभी ये गुण के कारण ही, ये इसके अंदर जो गुण था, इन्हीं गुणों के कारण इनकी सेवकाई सफलता के चरम तक पहुंची। इन्हीं बातों के कारण संसार 2 हिस्सों में बढ़ गया। वहां पे जो यहूदी लोग थे वो लोगों बोला ये लोगों ने संसार को उथल पुथल कर दिया है। सच में ये लोगों ने संसार को 2 हिस्सों में बांट दिया।
ये इसकी खुद की ताकत नहीं थी, खुद की सामर्थ्य ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य इसने करके दिखा दिया। कैसे दिखाया? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते थे, ये परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते थे, परमेश्वर के वचन को ये समझ के चलते थे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, उसके अनुसार जीवन जीते थे। और ये पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते थे। हर एक डिसीजन इसका नहीं होता था, हर एक डिसीजन परमेश्वर की ओर इनके जीवन में होता था, परमेश्वर की ओर से इनके जीवन में होता था। हर निर्णय परमेश्वर की ओर से होता था। ये अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं लेता था जब तक परमेश्वर की आत्मा इनको अगुवाई नहीं करता था। अद्भुत, कितनी अद्भुत बात है जो हम इन्हें इन प्रेरितों के जीवन से हम सीखते हैं। आज अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं, आज हम अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप मसीह जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, एक ही तरीका है, आप आज्ञाकारी बने, आप वचन के प्रति गंभीर बने, बारीकी से वचन को समझने वाला बने और उस वचन के अनुसार चलने वाला बने। वैसा ही होने दे अपने जीवन में पूरी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमें इस प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के जीवन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि इनके जीवन में क्या गुण थे जो इतने सफल हो गए। ये लोग, हजारों लोग इनकी कलीसियाओं में मिलते थे और जो लोग उद्धार पाते थे प्रभु हर दिन इनकी कलीसिया में लोगों को मिला देते थे। क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण था ये लोग आज्ञाकारी थे। चाहे वो आज्ञा कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे इनके जीवन वो जा सकता हो इनकी आज्ञा मानने से परमेश्वर से, ये लोग अपने जीवन तक को दांव पर लगा देते थे खुदा की आज्ञा मानने के लिए। ये लोग आज्ञाकारी थे, हमने सीखा। प्रभु हमें भी आप आज्ञाकारी बनाइए, हम आपके हर एक आज्ञा को मानने वाला बन सके। प्रभु जी, ये लोग वचन को गंभीरता से लेने लगे थे, वचन को बारीकी से समझने लगे थे, वचन के संदर्भ को समझने लगे थे। वचन क्या बताता है, क्या सिखाता है, किसके लिए लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया, क्यों लिखा गया, हमारे जीवन में इस वचन का क्या मतलब है, ये सब बातें ये लोग समझने लगे थे, ऑब्जर्व करने लगे थे ये लोग वचन को। प्रभु हमें भी ऑब्जर्व करना सिखाइए, आपके वचन को गंभीरता से समझना सिखाइए प्रभु जी। प्रभु जी, ये लोग इसलिए सफल थे क्योंकि ये लोग पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर थे, पूरी तरह आपके डिसीजन पे, आपके निर्णय पे निर्भर थे। प्रभु हमें भी पूरी तरह आप पे भरोसा रखना सिखाइए, आपके हमारा हर निर्णय आपका निर्णय हो सके, हमारा बुद्धि, हमारे समझ का हम सहारा न ले, पूरी तरीके से आपके ऊपर भरोसा रख सके। तो आप हमारी मदद करें। जो 3 बातें इन चेलों के जीवन में सीखा, और भी बहुत बातें हैं और जो हमने सीखा, ये लोग क्या करने लगे, ये लोग वहाँ पे यरूशलेम लौटने के बाद ये घर में सोने गए। बाइबल बताती ये लोग लो लगाकर, चित्त लगाकर प्रार्थना में लवलीन हो गए। ये भी एक सफलता का कारण है। सबसे बड़ा सफलता का कारण ये भी है कि हमें प्रार्थना में लवलीन रहना है, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। पौलुस भी बताता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जिस तरह बिना सांस के हम नहीं रह सकते, उसी तरह हमें बिना प्रार्थना के भी हम नहीं रह सकते। हमें प्रार्थना में लवलीन होना है। प्रभु आप हमारी मदद करें, हमें प्रार्थना में लौलीन होना सिखाए, हमें आज्ञाकारी बनना सिखाए, हमें वचन के प्रति गंभीर बनना सिखाए, वचन को समझने की बुद्धि और समझ दे और पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर होना हमें सिखाएं। प्रभु जी, सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते। जिन भाई बहन को नहीं समझ में आया प्रभु आप उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वो भी इन वचनों की गंभीरता को समझ सके। जो भाई बहन इस वचन को समझे हैं आप उन्हें आशीष दे प्रभु जी, और इस वचन के अनुसार हम सब चलने वाला बन सके। जो भी नहीं विश्वास कर पाए प्रभु उन्हें उनके अंदर विश्वास को लेकर आइए प्रभु जी, वो अपने पापों से मन फिरा सके और आपके पवित्र नाम में विश्वास करके नया जीवन पा सके। क्योंकि आज अगर हम अपने हृदय को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और हमें उद्धार देगा। क्योंकि वचन बताता है अगर हम अपने हृदय को कठोर नहीं करें, जैसा उन दिनों में जंगल में उन लोगों ने अपने हृदय को कठोर किया और सब के सब नाश हो गए। आज जब खुदा के वचन को आपने सुना है, अपने हृदय को कठोर न करें, नम्र करें और खुदा के वचन को एक्सेप्ट करें और विश्वास करें। ये वचन ऐसा ही है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। आइए हम एक और अंतिम कोरस को गाएंगे। ये है मेरा मसीहा, ये है मेरा प्रभु,
हो ये है मेरा प्यारा मसीहा, ये है मेरा प्रभु। हो ये है मेरा प्यारा मसीहा, ये है मेरा प्रभु। क्रूस उठा कर चला तू यीशु, जग को तू बचाने। क्रूस उठा कर चला तू यीशु, जग को तू बचाने। कांटों का ताज तूने सर पे पहना, मेरे मन को बदलने। कांटों का ताज तूने सर पे पहना, मेरे मन को बदलने। ये है मेरा प्यारा मसीहा, ये है मेरा प्रभु। हो ये है मेरा प्यारा मसीहा, ये है मेरा प्रभु। सारा जग तुझको जाने यीशु, फिर भी ना माने। सारा जग तुझको जाने यीशु, फिर भी ना माने। हाथ फैला कर चला तू यीशु, सबको प्यार से बुलाने। हाथ फैला कर चला तू यीशु, सबको प्यार से बुलाने। ये है मेरा प्यारा मसीहा, ये है मेरा प्रभु। हो ये है मेरा प्यारा मसीहा, ये है मेरा प्रभु। एक दिन दुनिया मिट जाएगी, जब तू वापस आएगा। एक दिन दुनिया मिट जाएगी, जब तू वापस आएगा। हर घुटना टिक जाएगा, हर जुआ ये गाएगा। हर घुटना टिक जाएगा, हर जुआ ये गाएगा। ये है मेरा प्यारा मसीहा, ये है मेरा प्रभु। हो ये है मेरा प्यारा मसीहा, ये है मेरा प्रभु। ये है मेरा प्यारा मसीहा, ये है मेरा प्रभु। ये है मेरा प्रभु। सच में ये है हमारा मसीहा, जो क्रूस उठाकर वो इस संसार को बचाने के लिए चला। लेकिन लोगों ने उसके क्रूस के कीमत को नहीं समझा, लेकिन वो भोजन करना चाहता है और उनके पापों को वो क्षमा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को गाने के लिए। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।